नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, कि ये जो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन होता है ये इनवर्स फंक्शन होगा सेक एक्स का अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ sec x under restricted domain, under restricted domain, restricted domain। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में तो हमारे पास ये आया कि अगर हमें सेक इनवर्स एक्स फंक्शन चाहिए जो कि इनवर्स होगा सेक एक्स फंक्शन का, तो हमें बस करना ये है कि सेक एक्स फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हमें सेक एक्स फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो सेक एक्स फंक्शन की डोमेन को हम कहाँ कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि होगा ये कि ये जो सेक एक्स फंक्शन गिवन है ये 1 1 एंड ऑन टू हो जाए। अब जैसे ही सेक एक्स फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हुआ तो इसका इनवर्स फंक्शन इजीली डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही हमारे पास ये है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। तो सबसे पहले तो हमें सेक एक्स फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू बनाना है बाय रेस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, तब ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और इसका इनवर्स फंक्शन हमें सेक इनवर्स एक्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ सेक एक्स, डोमेन ऑफ सेक एक्स विल बी, मतलब कैन बी restricted in any of the following interval, following intervals। ठीक है, तो वो इंटरवल्स क्या क्या हो सकते हैं, हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 0 से पाई, और इसमें से हटा देंगे हम पाई/2 को, क्योंकि अगर हम देखें तो सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स भी लिखा जाता है और कॉस पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी 0, जिससे होगा ये कि सेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 0 से पाई इस इंटरवल में से पाई/2 को हटा रखा है। ठीक है, तो इसे और रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पाई से 2 पाई में, और इसमें से हम निकाल देते हैं 3 पाई/2। तो अब अगर हम देखें तो इस तरह से तो हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स मिल जाएंगे जहाँ पर हम सेक एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि फिर से हम अगर सेक इनवर्स एक्स फंक्शन की बात करें तो हाँ, इसे इनफाइनाइट तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मगर बात ये होगी अगर हमें सेक इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसे हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल इंटरवल में। ठीक है, और ये जो हमारे पास इंटरवल गिवन है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई/2, तो ये इंटरवल कहलाता है प्रिंसिपल इंटरवल या फिर फंडामेंटल इंटरवल। तो अगर हमें सेक इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम इसी इंटरवल 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई/2 इस इंटरवल में सेक इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसे और समझने के लिए एक काम हम ये करते हैं कि सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ एक बार देख लेते हैं। तो सेक एक्स फंक्शन हमारे पास हुआ, सबसे पहले तो ये हमने ले लिया, ये आ गया वाई एक्सिस और ये हमें मिल रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश, ये हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस पाई/2, x इज इक्वल टू माइनस पाई/2, ये असिम्प्टोट हमें मिल गई है x इज इक्वल टू पाई/2, x इज इक्वल टू पाई/2। नेक्स्ट असिम्प्टोट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ये 3 पाई/2 अप टू एंड सो ऑन। एक असिम्प्टोट इधर ले लेते हैं x इज इक्वल टू
माइनस 3π/2 हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 3π/2 और ये हमें मिल गया है y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये y इज इक्वल टू 1 एंड ये हमने ड्रॉ कर लिया y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें sec x फंक्शन की, तो sec x फंक्शन का ग्राफ हमें इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ब्रांच तो हमें ये मिल गई और एक ब्रांच हमें इस तरह से मिलेगी। ठीक है, उसी तरह एक ब्रांच हमें इस तरह से मिलेगी। तो अब बात यह है कि अगर हम sec x फंक्शन को देखें तो sec x फंक्शन तो मैन इवन ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अब अगर हमें इसे इन्वर्टिबल करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और साथ ही साथ ये जो हमारे पास इंटरवल आया है क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, ये इंटरवल कहलाता है प्रिंसिपल इंटरवल। तो अगर हम इस प्रिंसिपल इंटरवल में देखें, ठीक है, तो 0 से पाई, ठीक है, तो ये हो गया 0 से π/2 इतना सेगमेंट और फिर हमारे पास हुआ ये π/2 से पाई, तो ये हमें मिल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू पाई। तो अब अगर हम इस शेडेड पोर्शन को देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन था 1 भी हो गया। ठीक है, अगर हम ये 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई इस इंटरवल को देखते हैं तो हाँ, यहाँ पर ये जो sec x फंक्शन गिवन था ये 1 हो गया और साथ ही साथ ये ऑन टू भी हो गया। तो हाँ, इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन मतलब sec इनवर्स x फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें ये हमें मिल गया है -π, तो अगर हम -π से -π/2 यूनियन -π/2 से 0 इस ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ये जो sec x फंक्शन गिवन है ये 1 एंड ऑन टू हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी sec इनवर्स x फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से हुआ ये कि sec इनवर्स फंक्शन को हम इनफाइनाइट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, मगर sec इनवर्स x फंक्शन को हमें डिफाइन करना है फंडामेंटल इंटरवल में। अगर हम sec इनवर्स x की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो sec इनवर्स x फंक्शन को केवल हमें उसके फंडामेंटल इंटरवल में ही डिफाइन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हम फंडामेंटल इंटरवल में जो sec इनवर्स x फंक्शन आएगा उसी को यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि ये अलग बात है कि हम sec इनवर्स x फंक्शन को इनफाइनाइट तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर केवल हमें वही ब्रांच उठानी जो हमें फंडामेंटल इंटरवल के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो हमने sec x फंक्शन को डिफाइन कर दिया। sec x फंक्शन डोमेन इसकी हो गई 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 और रेंज हमें मिल गई है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो अब अगर हम sec x फंक्शन को देखें इस प्रिंसिपल इंटरवल में तो हाँ, sec x फंक्शन 1 एंड ऑन टू हो गया। तो अब हम एक नया फंक्शन sec इनवर्स x डिफाइन कर सकते हैं। sec इनवर्स x फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसकी डोमेन हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ एंड इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 टू पाई। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गई sec इनवर्स x फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो sec इनवर्स x फंक्शन की डेफिनेशन हम इसी तरह देंगे।